गुरुकुल से विदा होने के बाद सुदामा अपने छोटे से गांव लौट आए। वह बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पास धन दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। सुदामा का जीवन बहुत ही साधारण था। उनकी छोटी सी कुटिया थी, जिसके छप्पर से कई जगह पानी टपकता था। घर में खाने के लिए भी कभी कभी अनाज नहीं होता था। सुदामा की पत्नी बहुत ही सरल और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन अपने बच्चों की हालत देखकर उसका दिल दुखी हो जाता था। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। फटे पुराने कपड़ों में सर्दी और गर्मी सहते हुए पूरा परिवार कठिन जीवन जी रहा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने बहुत प्रेम और विनम्रता से कहा, स्वामी, आपने बताया था कि आपके बाल्यकाल के मित्र भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा बन गए हैं। वह बहुत दयालु और अपने मित्रों से प्रेम करने वाले हैं। यदि आप उनसे मिलने जाए तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। यह सुनकर सुदामा थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अपने मित्र कृष्ण से केवल मिलने जा सकता हूँ, लेकिन उनसे कुछ मांगना मुझे उचित नहीं लगता। पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मैं आपसे धन मांगने के लिए नहीं कह रही। आप बस अपने पुराने मित्र से मिलने जाइए। हो सकता है आपके दर्शन से ही हमारी किस्मत बदल जाए। पत्नी की बात सुनकर सुदामा के मन में अपने बचपन के मित्र कृष्ण की यादें ताजा हो गईं। गुरुकुल के दिन साथ में पढ़ना, खेलना और गुरु सेवा करना, सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ गया। अंत में सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास अपने मित्र को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल, पोहा मांगकर लाई और उन्हें एक छोटे से कपड़े में बांध दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, इसे अपने मित्र कृष्ण के लिए भेंट के रूप में ले जाइए। सुदामा ने उस छोटी सी भेंट को हाथ में लिया और मन ही मन सोचने लगे, सच्चे मित्र के पास जाने के लिए धन की नहीं, सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। और इसी भावना के साथ सुदामा द्वारका की ओर चल पड़ा।